everyone. Welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are here with worksheet number 6 of class 10 subject science. Fine. And you can see the topic, and the topic is atomic numbers, mass number and isotopes. ठीक है. एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो आपने लास्ट वर्कशीट जो किया था वर्कशीट नंबर 5 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सीखा था. आपने पढ़ा था KLMN शेल के बारे में, फॉर्मूला 2n² था. वहाँ मैंने आपको कहा था कि आपको हर एलिमेंट का सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए. तो वही एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक्चुअली है क्या, इसे हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप तो पहले से जानते हो, और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. फाइन. ये सिचुएशन पोजीशन तो आपको पता था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर एक्चुअली दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो हमारा एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, इट्स नॉट ए एक्चुअली, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. और आपको पता है यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. तो एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज अ एटॉमिक नंबर. अब मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास भी कहते हैं मास नंबर को. तो सबसे पहले हम और कुछ जानते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में. पहला पॉइंट है आपका द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ एटॉमिक नंबर. फाइन, अभी हमने आपको बताया. और वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एटम के बराबर होता है, आपको पता चलेगा अभी. सेकेंड पॉइंट है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल Z. उसको Z के सिंबल से या Z के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज Z. एवरी एटम हैज़ यूनिक एटॉमिक नंबर. हर एटम्स एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है. आप कभी नहीं देखोगे कि दो के एटॉमिक नंबर किसी के इक्वल हो गए, कुछ यूनिक डेफिनेटली अलग होंगे. और फोर्थ क्या है? एटॉमिक पॉइंट है आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पॉइंट 5 है एवरी एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, और एक दूसरे को ये न्यूट्रल, इसी तरह न्यूट्रल कर देते हैं. तो ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कोई. अगर हम बात करते हैं एक एलिमेंट की जिसका नाम है सोडियम, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, जो आपको सब लर्न रखना है. Na का एटॉमिक नंबर होता है 11. एटॉमिक नंबर को Z से डिफाइन करते हैं. Z इज इक्वल्स टू 11, मतलब एटॉमिक नंबर 11 है. तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? क्योंकि Z जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, तो Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा. प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए E भी 11 हो गया. तो आपका Z इज इक्वल्स टू, मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन. ये तीनों इक्वल होंगे किसी भी एलिमेंट में. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था. अब लेट अस टेक सम अनदर एग्जाम्पल विच इज मैग्नीशियम. Again, if you talk about, I am talking about magnesium. Magnesium means Mg. This is the symbol of magnesium. And what is the atomic number of magnesium? Magnesium atomic number 12 है. So what will be the number of proton? Definitely number of proton, it will become also 12 because both are equal. And if I ask what is the number of electron, then also become 12 because E is equals to P. So these three will be equal only. Fine. There is one more example of carbon. So carbon is represented by C. And the atomic number of carbon is 6. So what is the number of proton? It will also be 6. And what will be the number of neutron? The number of neutron, it will also, sorry, not neutron. What will be the number of electron over here? Neutron के बारे में तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. Electron will be also 6.
सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही आपका ये तीनों 6 हो गए। सो नाउ यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों में क्या रिलेशन ये है कि तीनों ही इक्वल होते हैं। फाइन। एटॉमिक नंबर के बाद आपके पास आता है मास नंबर। व्हाट इज दिस मास नंबर? मास नंबर की बात करें या एटॉमिक मास भी इसे कहते हैं, तो एटॉमिक, जैसे कि एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक मास को या मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एटॉमिक मास जो होता है टोटल नंबर ऑफ, ये जो न्यूक्लियस में क्या होता है एक्चुअली, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो इन दोनों के नंबर का एडिशन ही एक्चुअली एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो है किसके बराबर होता है? इट इज़ मास नंबर के बराबर होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर। क्लियर? यू कैन सी हियर ऑल्सो इट इज़ मेंशन, फॉर्मूला यहाँ पे आपका मेंशन है, उसको सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? जैसे कि एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो लेट अ एटम इज एक्स, जैसे कि हम Na बोल रहे हैं, सोडियम बोल रहे हैं, पोटेशियम ना बोल के कोई अननोन एटम है तो हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट एन एटम इज एक्स। फाइन। उसके बाद अगर ये एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक नंबर यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है, ये यहाँ पे जो लिखा होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा होता है ये आपका होता है मास नंबर। ठीक है, अगर कोई इस तरह से ये बीच वाला जो है वो होता है आपका नेम ऑफ एलिमेंट। ये जो एक्स होता है एक्चुअली दिस इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट, ये एक वो एलिमेंट होता है। जी आपको पता है आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, और ए आपका मास नंबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरह से किसी भी रिप्रेजेंट करते हैं एटम का। एक एग्जांपल लें, सपोज़ हमको पता है कि सोडियम एक क्या कहते हैं, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो जी जो होता है वो 11 है, और एटॉमिक मास जो होता है दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 23 है। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो मैंने बताया था बीच में आप पहले तो एलिमेंट लिखोगे और यहाँ पर जी लिखा जाता है, तो जी आपका 11 है और ऊपर आपका ए लिखा जाएगा जो है आपका 23। तो ये एटॉमिक, ये जगह जो है नीचे जो वाला जगह जो है वो जेड मतलब एटॉमिक नंबर के लिए होता है, और ये आपका एटॉमिक मास के लिए होता है। क्लियर? तो ये तो रिप्रेजेंटेशन एटम है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कैसे क्या होता है? आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी हैं, अभी हम आपको आइसोटोप्स के बारे में बताएंगे। इस वर्कशीट में आइसोबार के बारे में वी विल डिस्कस फर्दर। तो आइसोटोप्स एक्चुअली ये क्या रहता है, जैसे हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा, तो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एट द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। किसी सेम एलिमेंट के हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एक ही एलिमेंट के कई स्वरूप होते हैं। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट डिफरेंट मास नंबर होंगे। मतलब उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन इनका मास, एक का A1 है तो दूसरे का A2 होगा, एटॉमिक मास या मास नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल हाइड्रोजन से बताया गया। हाइड्रोजन के कई सारे आइसोटोप्स हैं। एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसको हम 1 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1 इसका क्या होता है, मास नंबर। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स। एक को बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम आपका ये हुआ, फिर है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम आपका 1 देखो, और तीसरा है ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम आपका ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? अगर देखो तो इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन के ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। और आइसोटोप्स का डिफाइन कैसे किया जाएगा? द एटम्स विच हैव डिफाइंड विद द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट में पाया जाता है। हाँ, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होते हैं। सो इट इज़ नोन एज अ आइसोटोप्स। यहाँ बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं
और एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के बारे में है। यहाँ क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक आप देख सकते हैं क्लोरीन 1735 और एक आपका है क्लोरीन 1737। एक ही एलिमेंट है दोनों, तो इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफर है, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है। अब थर्ड है आपका कार्बन। कार्बन का आप देख रहे हैं, कार्बन के आपके 2 हैं, एक C612 है और ये C614 है। ये एटॉमिक नंबर देखो इन दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक मास इनके डिफरेंस है या मास नंबर इनके डिफरेंस है। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। तो क्वेश्चन पूछता है बेटा कि राइट द एग्जांपल ऑफ एनी आइसोटोप्स और यू कैन इट विल बी गिवन लाइक राइट द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। मेंशन ही कर दे कि कार्बन का या आइसोटोप्स लिखो, हाइड्रोजन का लिखो, क्लोरीन का लिखो। अब हम पढ़ने जाते हैं कि आइसोटोप्स का यूज़ क्या है, यूज़ क्या है। तो एन आइसोटोप्स ऑफ अ यूरेनियम, जो यूरेनियम एक एलिमेंट का जो आइसोटोप्स होता है वो यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ बनती है न्यूक्लियर रिएक्टर में इन यूरेनियम के आइसोटोप को एज अ फ्यूल जो है यूज़ किया जाता है। दूसरा एन आइसोटोप्स ऑफ, ये पहला तो यूरेनियम के आइसोटोप का पढ़ लिया आपने जो फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। दूसरा एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कोबाल्ट के आइसोटोप्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तीसरा एन आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन के आइसोटोप्स होते हैं दे आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर आपको पता है ना, एक बीमारी है जिसमें गला फूल जाता है। तो 2 आइसोटोप्स तो हमें यहाँ पे मिल गए, कोबाल्ट और आइसोटोप, जो एक्चुअली किसी डिसीज़ को, किसी बीमारी को इलाज करने में यूज़ होता है। और एक तीसरा आपका यूरेनियम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए काम आता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पार्ट था एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स। ठीक है, ये सब कुछ जानने के बाद लेट अस डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फिलअप्स दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स डैश इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर क्या इक्वल होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ एटम वो किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू योर एटॉमिक नंबर. So it is your, you can write in this place, atomic number is equals to the number of proton in an atom. What about second one? Dash is equal to the sum of number of proton and neutron. Sum of number of proton and neutron क्या होता है? ये पढ़ा था ना, ये आपका होता है मास नंबर. मास नंबर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के. ठीक है. और थर्ड दिया है कि थर्ड वन है डैश आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. अभी हमने पढ़ा क्या है, एक ही एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है तो उनको क्या कहते हैं? सो दे आर नोन एज अ आइसोटोप्स. ठीक है, 3 ABC का आपको मिल गया. अब हम फोर्थ पे आते हैं. ठीक है, फोर्थ वन क्या है? फोर्थ इज योर डी पार्ट. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, है ना. हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, डैश डैश एंड डैश. आप चाहे तो उसका सिंबल लिख सकते हो या तो इन तीनों का आंसर आप देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है, या आप लिख सकते हैं पहला डैश में आप लिखेंगे प्रोटियम, दूसरे डैश में ड्यूटेरियम, तीसरे डैश में टाइटियम. तो दीज आर 3 आंसर ऑफ द डी पार्ट. फाइन. और अब ई पार्ट पे आइए. ई पार्ट है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल. एटॉमिक नंबर के कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. तो ये जेड हो गया. एंड द मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं कैपिटल ए से. ये हो गया. एफ पार्ट है एन एटम इज 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन. द मास नंबर विल बी, अगर एक एटम में 12 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो मास नंबर क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और प्रोटॉन यहाँ पर कितना गिवन है बच्चा? 11. और न्यूट्रॉन कितना गिवन है? 12. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23. तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया इसका आंसर 23. आई होप आप अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी. कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आप इसको ज़रूर कीजिएगा अलग अलग एलिमेंट्स का. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टुडेज वर्कशीट. होप यू लाइक. काइंडली शेयर this video and keep watching. Thank you.